Thinking of you, thinking of you, thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. मुझे आप लोगों के बहुत सारे DMs आ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है and where I have been. Many of you asked about my health. Thank you so much for your concern. तो जनाब आज मैं आ गई। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस रूटीन के काम भी मुश्किल से ही हो रहे हैं और कुछ खास काम होता भी नहीं है बिकॉज मेरी हाउस हेल्पर काफ़ी अच्छे से काम मैनेज कर लेती हैं। खैर जी, काम तो होते रहेंगे और काम के साथ साथ आज हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात। मैं दूंगी आप लोगों को कुछ एडवाइसेस दैट विल हेल्प टू मेंटेन योर मेंटल पीस। और आज मुझे करनी थी अपनी मेकअप क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। तो चलें जी, काम के साथ साथ करते हैं आज के टॉपिक पे बात। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना मेंटल पीस बहुत से वेज में खुद ही स्पॉइल कर रहे होते हैं और हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम जिन बातों को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं या जिन चीज़ों के बारे में हम ओवरथिंक करके खुद को हल्कान कर रहे होते हैं वो बहुत पेटी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दूसरे लोगों की बातों से ही अपना मेंटल पीस स्पॉइल करते हैं। कभी कभार हम खुद सेल्फ पिटी या नेगेटिव सेल्फ टॉक या लैक ऑफ सेल्फ केयर और कभी कभी अपनी अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से अपना मेंटल पीस स्पॉइल कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दीज इश्यूज एंड सॉर्ट आउट दैट हाउ वी कैन कीप आवरसेल्व्स कंपोज्ड एंड काम। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है कि ज़रूरी है टू मेंटेन आवर मेंटल हेल्थ एंड इनर कामनेस, दैट इज सेल्फ लव। सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस। आज की दुनिया में जहाँ वी आर कॉन्स्टेंटली बम्बार्डेड विद एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेशर्स, इट्स वेरी इजी कि हम भूल जाएं टू प्रायोरिटाइज आवर ओन वेलबींग। बट एक हैप्पी, हेल्दी और मुकम्मल, मुतमईन और फुलफिलिंग लाइफ गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हर चीज़ की एक बुनियाद होती है या फाउंडेशन होती है, तो मेरे ख्याल से सेल्फ लव एज अ फाउंडेशन ऑफ मेंटल पीस। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम लाइफ के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से फेस कर सकते हैं। हमारी अपने आप से मोहब्बत हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि कोई चीज़ हमें ओवरवेल्म नहीं कर सकती। तो सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना सीखना है, सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। जब हम अपना ख्याल रखेंगे तो ही हम दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। जो इंसान खुद से ही प्यार ना करता हो वो किसी दूसरे के लिए क्या ही कर सकता है। आप खुद खुश होंगे तो ही आप दूसरों को खुश रख सकते हैं। लेकिन चीज़ जो हमारे मेंटल पीस को स्पॉइल करती है वो है ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग हमारी इनर कंटेंटमेंट को बर्बाद करने की रूट कॉज है। हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन पे हमारा इख्तियार नहीं होता या फिर लोगों के रवैये हमें ओवरथिंकिंग पे मजबूर कर देते हैं। किसी की कही हुई ऐसी बात जो शायद उसके लिए मैटर भी नहीं करती होगी हमें इतना पिंच कर जाती है कि हम उसके बारे में सोच सोच के अपना दिमाग खराब करते हैं। और आपस की बात है कि बीइंग लोग हम भी बिना सोचे समझे ऐसा कुछ बोल देते हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हमारी बात से अगले इंसान पे क्या इफेक्ट होगा। कुछ बातें, कुछ अल्फाज और इवन कुछ लहजे ऐसे होते हैं कि वो हमारी रूह तक को चलनी कर देते हैं। बट इफ वी ट्राई टू मेंटेन आवर मेंटल स्टेबिलिटी एंड पीस ऑफ माइंड, वी विल रियलाइज कि क्या वो लोग हमारी ज़िंदगी में इतनी इम्पोर्टेंस रखते हैं या क्या उनकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, जिनको ये एहसास तक ना हो कि उनके अल्फाज या उनके रवैये हमें बुरे लग सकते हैं। सो प्रैक्टिस सेल्फ लव एंड रियलाइज कि दोज पीपल, देयर ओपिनियन एंड देयर वर्ड्स डजंट वर्थ इट। उनकी इतनी वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए कि आप उनके बारे में सोचें भी। और ओवर थिंकिंग हम बहुत सी अनवैल्यूएबल चीज़ों के लिए करते हैं। सो टू स्टॉप एंड अवॉइड ओवर थिंकिंग वी नीड टू बी माइंडफुल। डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट, क्या हुआ, किसने क्या कहा, वो सब तो गुजर गया। एंड डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, जो होगा इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट। अपने आज को बेहतर बनाएं। जो दिन शुरू हुआ है
अगर वो अच्छा है तो उसे फुल एंजॉय करें, और अगर वो बुरा है तो उसके लिए हलकान ना हो, क्योंकि वो गुजर तो जाएगा ही। सो रेगुलर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल है टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस। थर्ड पॉइंट इज टू डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी। इंगेज योर सेल्फ इन एक्टिविटीज एंड हॉबीज जो आपको पसंद है। उन लोगों से बात करें जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं और जिनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट इज ईटिंग हेल्दी फूड। गुड फूड, गुड मूड। फ्यूल योर बॉडी विथ न्यूट्रिशियस फूड। हेल्दी डाइट आपके माइंड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट और टिप टू कीप योर माइंड हेल्दी इज डैट स्पेंड योर टाइम विद नेचर। बाहर निकलें, ओपन एंड फ्रेश एयर को एंजॉय करें। नॉर्दर्न एरियाज़ में घूमने चले जाएं जहां आपको नेचर की खूबसूरती नज़र आएगी, या आप अपने घर के लॉन या टेरेस पे बैठ के भी नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग नेचर को ग्रैब करें, इससे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। डू एक्सरसाइज, प्रैक्टिस योगा, मॉर्निंग वॉक, डीप ब्रीथिंग, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं टू कीप योर सेल्फ काम एंड रिलैक्स। लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट यू नीड टू कनेक्ट योर सेल्फ विद अल्लाह ताला, क्योंकि आपको आपके क्रिएटर या खालिक से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ना कोई हैंडल कर सकता है। तो अपना ताल्लुक अल्लाह से कभी टूटने ना दें। जैसे रोते हुए बच्चे को माँ की गोद में जाके ही सुकून आता है, वैसे ही इंसान को सुकून अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ के ही मिल सकता है। जैसा कि कुरान में भी है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मिनुल कुलूब, बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। सो अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें एंड पीस इज़ गारंटेड। आई होप आपको आज की वीडियो, आज का टॉपिक और उस पर मेरी टिप्स पसंद आई होंगी। यहाँ पे मैंने अपनी मेकअप क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली थी। मेरा बहुत सारा मेकअप जो है वो जो मैं ओकेजनली यूज़ करती हूँ वो तो मैंने अलग एक बॉक्स में रखा हुआ है, लेकिन ये वो मेकअप है जो मेरा रूटीन में या जो है नॉर्मली यूज़ हो जाता है। तो इसको मैंने ऑर्गेनाइज करना था और नीट करना था। तो ये था मेरी ड्रेसिंग टेबल का फाइनल लुक, और आज का टॉपिक आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड आई होप कि यू गाइस कैन मेंटेन योर मेंटल पीस। एंड इसके साथ ही मुझे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इन द नेक्स्ट वीडियो विद एन अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।